टाइम नहीं है. I really don't have time for myself. How many times have you said that this week? Between ऑफिस का काम, बच्चों का स्कूल, एल्डरली पेरेंट्स एंड इन-लॉज की केयर, घर का खाना, लॉन्ड्री, पूरा दिन कैसे जाता है पता ही नहीं चलता ना. But you know what? You're not alone. Namaste. I'm Dr. Ameya Kanakia, gynecologist, menopause specialist and a coach. And if you are a midlife woman and अगर आप midlife में आने वाले बदलाव और health issues के साथ डील कर रहे हो, तो click on that subscribe button. Because I simplify these issues for you so that you can take care of your health. And I have come with a series for you where you can understand these issues and you can solve them for yourself. This is the fifth video of this series. Last time we spoke about the fat deposition in menopause, the changes that your body has to go through, the hormonal changes, and so on. But you can start this series from now itself. Every midlife woman I meet in my clinic here or in coaching, सबका प्रॉब्लम सेम रहता है. बाकी सबके लिए टाइम है, खुद के लिए टाइम नहीं है. बट व्हेन आई टेल देम कि 15 मिनट्स आपकी कोई हॉबी के लिए टाइम निकालो या खाने के बाद 10 मिनट वॉक करो, खाना आराम से खाओ, टेक एटलीस्ट इन हाफ एन आवर, एटलीस्ट 15 मिनट्स टू हैव योर फूड, सबका आंसर रहता है टाइम नहीं. बट यू नो व्हाट, self-care is not a luxury, it is survival. And kabhi kabar, when I say this, ki something in a language that they understand, if you burn out, who will take care of everything you're carrying right now? Then they realize that yes, kuch to change karna zaruri hai. Let's acknowledge one thing clearly. This phase of life is messy. It's not just the stress of doing many things. Saath hi saath, you're also dealing with many physical and emotional issues of your own as well, of your menopause transition as well. And yet you, the midlife woman, are the emotional and the physical backbone of your family, especially in our Indian families. बच्चों को देखना, फिर वो छोटे छोटे बच्चों का होमवर्क हो, पढ़ाई हो, खाना हो, या टीनेजर्स का ड्रामा हो, फिर एजिंग पेरेंट्स या इन-लॉज की देखभाल करना, आपके खुद के प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इट्स अ लॉट. एंड स्टिल हमें पहले से सिखाया जाता है बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लो. फिर बोला जाता है तुम तो स्ट्रांग हो, सो मच सो दैट स्ट्रांग होना सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि एक जरूरत बन जाती है. पर सच बोलूं, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो द सिस्टम जो मैनेज करने के लिए आप खुद को इग्नोर कर रहे हो, वो सिस्टम क्रैश नहीं होगी. द सिस्टम विल एक्चुअली फाइंड अदर वेज टू सर्वाइव. लेकिन आप क्रैश हो जाओगे. क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस स्ट्रेस, कंटिन्यूस हाई लेवल्स ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, these finally slowly lead to burnout. कैसे? कॉर्टिसोल ये हार्मोन छोटे छोटे स्ट्रेसर्स के लिए बना है. इस द फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म. ओरिजिनली ये बना था हमारे एंसेस्टर्स को जंगल में टाइगर से बचाने के लिए. लेकिन आज जब ये स्ट्रेसर्स कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, तब आपके बॉडी में ये स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल बढ़ते जाता है. एंड दिस क्रॉनिक हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल इज नॉट गुड फॉर बोथ योर माइंड एंड योर बॉडी. नींद खराब हो जाती है, थकान नहीं जाती है, इरिटेबिलिटी बढ़ने लगती है, वेट बढ़ने लगता है, हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होने लगता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, या तो आपका जो मेनोपॉजल ट्रांजिशन है उसमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा फील होने लगते हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बार बार बीमार हो जाते हो आप, मूड स्विंग्स होते हैं, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन जैसा लगता है, बहुत सैड लगने लगता है. लॉन्ग टर्म सिम्टम्स भी है, जैसे कि हार्ट डिसीज हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है. देखो, ना काम कम होने वाला है, ना दिन का टाइम बढ़ने वाला है. आपको टाइम निकालना है फॉर योर सेल्फ केयर, एंड ओनली यू कैन फाइंड दैट टाइम फॉर योर सेल्फ. एंड व्हाट आई हैव आल्सो सीन इज दैट बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए हम फिर भी टाइम निकालते हैं. सैलून जाना, फैमिली के साथ डिनर प्लान करना. But self-care doesn't just mean spa days or vacations. It also means कि आपको प्रॉपर 8 घंटे की नींद मिल रही है. आप वो खाना बनाने के लिए टाइम बिता रहे हो जो आपको खुद को पसंद है, जो हेल्दी है. एंड
then you also spend that 15-20 minutes to enjoy that meal in peace. Self care also means moving your body and taking just 10 minutes in a day to just sit with your breath. सेल्फ केयर का मतलब है कि आप खुद की बॉडी को रिफ्यूल कर रहे हो सो दैट यू कैन कीप गोइंग नॉट फॉर अदर्स बट फॉर योर सेल्फ क्योंकि बिना पेट्रोल के तो गाड़ी भी नहीं चलती है राइट आई नो दैट ये आसान नहीं है एंड यू विल से दैट ये सब बोलने के लिए अच्छा है बट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे So let me give you examples of some of my patients who took coaching from me, who took their treatment from me, and for whom we use these simple tips which made a big difference to their life. एक पेशेंट है मेरी पूजा शी इज 44 years old approx. She had no time for exercise between her office work in the mornings and her kids in the evening. So उसने शुरुआत किया to walk when her daughter was at her classes. No fancy gym, nothing. Just walking in the lane outside her daughter's class. Anuja, who was around 38, 39 years old, she loved home cooked food. But making it every day from scratch, बहुत टाइम बहुत एनर्जी जाती थी उसमें उसकी. So she started meal prepping on Sundays. सब्जी काट लेती थी, दाल उबाल के रखती थी, पल्सेस भिगोना, एग्स बॉईल करके फ्रिज में रखना. So she still enjoyed her cooking and eating her food, लेकिन with half the effort. And बाकी टाइम जो बच जाता था, she spent for herself. Soumya, who was close to 50, who was a banker, she was so tired, she was so busy that वो बोलती थी सांस लेने को ही टाइम नहीं है. So हमने टाइम बनाया. Every day. वो सिर्फ 15 मिनट जल्दी उठने लगी before anybody else woke up. And वो टाइम she used to do some deep breathing. She couldn't believe that वो सिर्फ 15 मिनट से उसके पूरे दिन का स्ट्रेस कैसे कम हो रहा था. Tried. I would say just 15 minutes without a phone in the day. That is also self-care and that also works. Ritika, who was a teacher, she used to say कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ. Now she does 15 minutes of yoga every morning before she makes breakfast. And she says her energy has doubled. So many such stories. Small steps, big impact. You don't need to completely change your life. You just need to take a small step. You're not being selfish when you take that step for yourself, the time for yourself. I think this is something जो हमको at least एक बार रोज खुद को बोलना है that self care is not selfish. By spending time for yourself, you're being smart, you're being strategic, you're being strong. Because women like you run families, run communities, and even run countries. And to do that, you need your health, your energy, and your joy, and they're not optional. Like this video and subscribe to my channel. और ये वीडियो ज़रूर शेयर करना उनके साथ जिनको सुन के फ़ायदा हो सकता है. एंड मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन सी एक छोटी सी स्टेप आप खुद के लिए इस वीक में लोगे विच विल गिव यू टाइम फॉर योर सेल्फ केयर. सेल्फ केयर ज़रूरी है. और अगले वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इमोशनल ईटिंग. सी यू देन.